अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों के अधिकार और उनके साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे पर चर्चाएं अभी भी सीमित हैं। विशेष रूप से भारत में शादी और वैवाहिक जीवन से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिन पर पुरुषों को असमानता और दबाव का सामना करना पड़ता है। अतुल सुभाष केस एक ऐसा दुखद मामला बन गया है जिसने इन विषयों पर बहस को पुनर्जीवित किया है। यह केस उन असंख्य परिवारों और पुरुषों के संघर्षों का प्रतीक है जो विवाह के बाद कानूनी और सामाजिक अन्याय का सामना करते हैं। समाज में पुरुषों की भूमिका की पारंपरिक समझ समाज में पुरुषों को सदियों से एक कमाने वाले और परिवार के रक्षक के रूप में देखा है। यह धारणा पुरुषों को एक निश्चित खांचे में बांधती है जहां उन्हें कठोर, भावनात्मक रूप से असंवेदनशील और हमेशा आर्थिक जिम्मेदारी उठाने वाला माना जाता है। इन रूढ़ियों के कारण पुरुष पर भारी दबाव रहता है। विवाह के बाद परिवार चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी अक्सर पुरुषों पर डाल दी जाती है। नौकरी में दबाव और आर्थिक असुरक्षा कई बार मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। पुरुषों को अपनी भावनाएं प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। उन्हें कमजोर दिखाने पर समाज में कलंकित किया जाता है। विवाह में पुरुषों पर असमान अपेक्षाएं शादीशुदा जीवन में पुरुषों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर परिस्थिति में पत्नी और परिवार की खुशी के लिए त्याग करेंगे। अगर वह ऐसा करने में असफल होते हैं तो उन्हें समाज का कठोर व्यवहार झेलना पड़ता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक ऐसा कानून है जिसे महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। हालांकि कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग हुआ है और झूठे आरोप लगाकर निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को कानूनी परेशानियों में डाला गया है। धारा 498A के तहत पति और उसके परिवार को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना किसी जांच के भी गिरफ्तारी कर सकती है। अनेक उदाहरण यह साबित करते हैं कि इस कानून का कई बार विवाह में व्यक्तिगत झगड़े और असहमति को निपटाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अतुल सुभाष का केस जैसे मामले यह दर्शाते हैं कि पुरुषों को सामाजिक अपमान और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा। कानूनी लड़ाई में फंसे पुरुष और उनके परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी किया जाता है। भारतीय न्यायपालिका ने कई बार 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद कहा है और इसके प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता बताई है। पुरुषों के अधिकार और समाज की जिम्मेदारी। पुरुष अधिकार आंदोलन की आवश्यकता। पुरुषों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले संगठनों की संख्या सीमित है। यह जरूरी है कि समानता की बात करते समय पुरुषों के मुद्दों को भी गंभीरता से लिया जाए। पुरुषों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित सहायता प्रणाली की जरूरत है। समाज को यह स्वीकारना होगा कि पुरुष भी भावनात्मक समस्याओं से जूझते हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। पुरुषों को पारंपरिक मर्दाना करियर से हटकर विभिन्न क्षेत्रों में जाने की आज़ादी होनी चाहिए, जैसे कि नर्सिंग या अध्यापन, जिन्हें आमतौर पर महिला प्रधान पेशा माना जाता है। धारा 498A का पुनरीक्षण। इस कानून में ऐसे बदलाव जरूरी हैं जो झूठे मामलों को रोक सके और निर्दोष लोगों को न्याय दिला सके। जमानत प्रावधान और त्वरित जांच प्रक्रिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को ठोस सबूतों की आवश्यकता होनी चाहिए। सामाजिक सुधार जागरूकता अभियान। शादी के दौरान महिलाओं के अधिकारों की तरह पुरुषों के अधिकारों पर भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लैंगिक समानता की शिक्षा को व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण से लागू करना चाहिए, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के अधिकारों पर जोर दे। अतुल सुभाष का केस और इससे जुड़े विषय हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि लैंगिक समानता का अर्थ केवल महिलाओं के अधिकार नहीं बल्कि पुरुषों के साथ न्याय भी है। समानता का वास्तविक अर्थ तभी है जब हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर सम्मान और सुरक्षा महसूस करे।